एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 हनी डू का चैप्टर 6 दिस इज जॉडीज फाउंड के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्रिहेंशन चेक फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट हैड हैपन टू जॉडीज फादर। तो जॉडीज के फादर को क्या हुआ था? आंसर, उनके फादर को रेटल स्नेक ने बाइट किया था। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द डो सेव पैनीज लाइफ। आंसर, जो हिरनी थी उसने किस तरह पैनी की जिंदगी बचाई। पैनी मीन्स जॉडी के फादर सॉरी। आंसर, व्हेन जॉडीज फादर पैनी वॉज बिटन बाय अ रेटल स्नैक ही क्विकली किल a doe and use its hearts and liver to draw out the snake's poison। जब जॉडी के फादर यानी पैनी को रेटल स्नैक ने बाइट किया था, काटा था, तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से एक डो हिरनी को मारा और उसका हर्ट और लीवर यूज़ किया लेकर पॉइजन को निकालने के लिए, जो स्नैक का पॉइजन था उसको निकालने के लिए। इन दिस वे डॉ सेव पैनीज लाइफ। इस तरह जो डो है हिरनी थी उनने पैनी की लाइफ बचाई। क्वेश्चन 3, वाई डज जॉडी वांट टू ब्रिंग द फाउन होम। तो जॉडी क्यों चाहता था कि वो हिरनी का बच्चा यानी फाउन को अपने घर ले आए। आंसर, जॉडी इज इंटरेस्टेड टू ब्रिंग फाउन एट होम बिकॉज जॉडीज फादर हैड किल्ड द डो टू सेव ऑन लाइफ। वो इसलिए चाहता था क्योंकि जॉडीज के जो फादर थे उन्होंने मारा था फाउन की मदर यानी कि डो को। Thus, Jody felt guilty and did not want to leave the fawn alone and let it die out of starvation। इसलिए जो जॉडी है वो उसको बहुत ही बुरा लगता है, वो बहुत ही गिल्टी फील करता है क्योंकि उसकी वजह से ही कि फाउन अकेला रह गया और वो नहीं चाहता था कि वो मर जाए बाहर ऐसे ही भूखे। क्वेश्चन 4, हाउ डज जॉडी नो डैट द फाउन इज़ अ मेल। जॉडी को किस तरह पता चला कि फाउन है वो एक मेल है। तो जॉडी को उसके फाउन की जो बॉडी थी उसके ऊपर स्पोर्स थे जिससे पता चला कि ये एक मेल है। अब हम आगे कंप्रिहेंशन चेक सेकंड पे। क्वेश्चन फर्स्ट, जॉडी डिड नॉट वांट मिल वेल विथ हिम फॉर 2 रीजन्स, व्हाट वर दे। जॉडी नहीं चाहता था कि जो मिल वेल है वो उसके साथ आए 2 कारणों से। तो वो 2 कारण क्या थे? आंसर, जॉडी डिड नॉट वांट मिल हिल विथ हिम। वो नहीं चाहता था कि वो उनके साथ आए। वो 2 रीज़न थे। पहला ये था कि इफ़ द फाउंड वॉज डैड और कुड नॉट बी फाउंड ही डिड नॉट वांट मिल वेल टू सी हिज डिसअपॉइंटमेंट। पहली रीज़न ये था कि अगर जो फाउंड है वो मर गया हो या फिर वो ना मिले तो वो नहीं चाहता था कि वो डिसअपॉइंटेड हो उनके सामने। सेकेंड ये था कि अगर वो जिंदा है, अगर इफ़ द फाउंड वॉज अलाइव द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंडोर टू शेयर इट विथ एनीवन। तो वो ये चाहता था कि अगर वो मिलेगा, अगर हो सकता है कि फाउंड मिल जाए, जिंदा हो, तो ये जो मीटिंग होगी बहुत ही ज़्यादा प्यारी होगी, बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट होगी और ये नहीं चाहेगा बिल्कुल भी कि किसी और के साथ उसको शेयर करे। तो ये 2 रीजंस थे। क्वेश्चन 2, वाई वॉज मिल वेल अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन। वो क्यों डर रहे थे वेल कि जॉडी को अकेला छोड़ने से? वो इसलिए डर रहे थे क्योंकि जॉडी बहुत ही फेमिलियर वो नहीं था फॉरेस्ट से, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही नया था फॉरेस्ट रूट। सो वो जो मिल वेल थे उनको ये डर था कि जॉडी कहीं खो ना जाए जंगल में, इसलिए वो उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। क्वेश्चन 3 कंप्रिहेंशन चेक 3 का क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फाउंड बैक होम। तो जॉडी ने किस तरह फाउंड को अपने घर वापस लाया वो। आंसर, जॉडी ट्राई हिज बेस्ट नॉट टू स्केयर द फाउंड अवे। तो जॉडी ने अपना पूरा वो किया कि पूरा ट्राई किया कि वो फाउंड को ना डराए। फर्स्टली ही स्ट्रोक हिज नेक स्लोली एंड रैप्ड हिज हैंड अराउंड इन। पहले उसने नेक से उसको पकड़ा बहुत ही प्यार से और उसके अपने जो हाथ है उसके तरफ पूरा रैप से उसको पकड़ा। देन जॉडी पिक अप द फाउंड इनटू हिज आर्म एंड प्रोसीड टू होम। उसके बाद जॉडी है उसने अपना आर्म से अच्छी तरह से फाउंड को, उस हिरन का बच्चे को पकड़ा और उसको घर ले आया। आफ्टर सम डिस्टेंस ही केप्ट द फाउंड डाउन एंड टुक रेस्ट। और कुछ दूरी बाद उसने फाउंड को नीचे रख दिया और रेस्ट लिया। लेटर ऑन द फाउंड फ्लॉड हिम। उसके बाद कुछ समय जो बाद में जो फाउंड है वो खुद ही उसके पीछे पीछे आता गया और इस तरह से वो उसको घर ले आया। क्वेश्चन 2, जॉडी वॉज फिल्ड विथ इमोशन after he found the fawn. Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? जब जॉडी
को फाउंड मिला था तो वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था वो। तो हमें 3 ऐसे फ्रास या वर्ड्स ढूंढने हैं जो ये जो फीलिंग था उस वक्त जॉडी का वो एक्सप्रेस कर सके। तो हमारे पास 3 जो वर्ड्स है और जो फ्रास है वो है द फाउन लुक हिम थ्रू द स्टेयर ऑफ हिज लिक्विड आईज। द फाउन कैसा देखता है कि वो उसकी आंख पूरी भरी होती है आंसुओं से। सेकंड था द टच ऑफ द फाउन मेड हिम डिलीशियस। तो जो टच होता है बहुत ज़्यादा ही उसके लिए डिलीशियस होता है फाउन का। थर्ड था व्हेन जॉडी रियलाइज दैट द फाउन लुक अप हिम ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय। जब वो उसको रियलाइज़ होता है कि फाउन उसके तरफ देख रहा है तो बहुत लाइट हेडेड और बहुत ही ज़्यादा उसको खुशी होती है। तो ये 3 फ्राज थे। अब कंप्रेशन चेक 3 का क्वेश्चन 3, हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड। जो डियर है वो किस तरह वो पीता है मिल्क गॉड से। तो जब आंसर जॉडी डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क। जॉडी क्या करता है अपने फिंगर को मिल्क में डालता है और उसके बाद वो अपने फिंगर को निकाल कर और बाहर वो करता है जिससे फाउन सक करता है, चूसता है। और इस तरीके से ये इसको बहुत बार करता है। फाइनली इस तरीके से पूरा जो दूध होता है वो पी जाता है वो गॉड का। क्वेश्चन 4, वाई डिड नॉट द फाउन फॉलो जॉडीज अप स्टेप एज ही हैड थॉट ही वुड। तो जॉडी क्यों जो फाउन था वो जॉडी का पीछा वो स्टेप जिस तरह वो जाता है वो नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों नहीं कर पाता है वो। आंसर क्योंकि जो वो वाइड एनिमल था उसको बिल्कुल नहीं पता है कि किस तरह अपने पैरों को ऊपर उठाना है और चढ़ना है स्टेप बाय स्टेप जैसे स्टेयर्स पे चढ़ते हैं। तो उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इस बारे में क्योंकि तो एनिमल था, उसने कभी ऐसा किया नहीं था, सो वो नहीं कर पाया। यहाँ पे हमारे तीनों कंप्रेहेंशन चेक फिनिश होते हैं। अब हमारे आ गए वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जॉडी टू गो फाइंड द फाउन एंड राइज इट। तो पेनी ने क्यों अलाउ किया जॉडी को कि जाओ तुम फाउन को फाइंड करो और उसको बड़ा करो यानी पालो। आंसर, जब पेनी बॉक्सर ने देखा कि उसने अलाउ किया जॉडी टू गो फाइंड द फाउन एंड राइज इट आफ्टर जॉडी आर्ग्यूमेंट। उन्होंने तब अलाउ किया जब जॉडी उनसे आर्ग्यूमेंट करने लगा कि that it would be ungrateful if they left the faun in the forest to starve, who was often for no fault of his own। जॉडी ने आर्ग्यूमेंट किया अपने फादर से कि तो बहुत ही अनग्रेटफुल होगा कि हम उसको अकेला छोड़ दें और उसको भूखे मरने के लिए अकेला छोड़ दें, जो कि अब वो अनाथ हो चुका है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो उनकी वजह से अनाथ हुआ था। इस वजह से वो आर्ग्यू करता है जॉडी और देन रियलाइज़ होता है पेनी को कि जॉडी इज़ राइट और वो डिसाइड करते हैं कि वो उसको लेकर आएंगे। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट डिड डॉग विल्सन मीन्स व्हेन ही सैड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्विट फ्री। तो क्या मीनिंग था विल्सन का कि वो कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है। आंसर ये इनका मीनिंग यही था कि जो पेनी है उनको कुछ ना कुछ पे बैक करना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके बदले देना चाहिए डॉग के बदले, क्योंकि उन्होंने उसकी मारा था अपनी जान बचाने के लिए। सो उनको भी उसको पे करना चाहिए उनके खुद के बच्चे यानी फाउन को बड़ा करके उसको पाल कर। क्वेश्चन 3, हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फाउन आफ्टर ही एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। तो जॉडी कैसे फाउन को देखता है जब उसको जो वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो आंसर, जॉडी लुक्ड आफ्टर द फाउन, यहाँ पे फाउन होगा स्मॉल, लाइक अ मदर। वो बिल्कुल मदर की तरह फाउन को देखता है। ही मेड अ ड्रिंक मिल्क विथ हिज फिंगर डिप्ड इन मिल्क। और वो उसको दूध है वो मिल्क है वो कैसे पिलाता है, फिंगर डिप कर करके। दिस इज हाउ अ मदर फीड हर बेबी, जैसे कि मदर अपनी बेबी को फीड कराती हैं। जॉडी बहुत ज़्यादा ग्लैड था वो देख कर के हाँ वो फाइनली वो फाउन को पा कर बहुत खुश था वो, इसलिए उसका बहुत ख्याल वो रख रहा था। क्वेश्चन 4, हाउ डज जॉडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर डैट ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द फाउन होम। जॉडी की मदर कैसे रिएक्ट करती है जब उन्होंने सुना कि वो लेके आने वाला है फाउन को घर। वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे। अब वो ऐसा क्यों रिएक्ट करती हैं। आंसर, जॉडी मदर टर्न हर नोज व्हेन शी हियर्ड हर डैट ही वॉज गोइंग टू ब्रिंग बैक द फाउन। जॉडी की मदर थोड़ा नाक चढ़ा लेती है जब सुनती हैं कि वो जो फाउन है वो उसको वापस वो घर लेकर आ रहा है। सी गैप्स विथ सरप्राइज बिकॉज शी डिडंट वांट टू सी इन एनिमल इन हर होम। वो बहुत ही ज़्यादा सांस लेती है लंबा और सरप्राइज के साथ, क्योंकि
वो नहीं देखना चाहती थी कोई भी एनिमल को अपने घर में, तो ये ऐसा उनका ये रिएक्शन था। यहाँ पे हमारे वर्ड मीनिंग यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर ये फिनिश होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। क्लास 8 के दोनों बुक के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय गाइज।